राधे राधे दोस्तों, मैं आपको दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। तो आप बैसाख मास में इस गीता के 18 अध्याय का जरूर श्रवण करें। ये बहुत ही फलदायी गीता है। तो सुनिए दूसरा अध्याय। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, दक्षिण देश के इंद्रपुर नामक नगर में विष्णु नामक सेठ एक साधु की सेवा करता था। वह एक दिन साधु से बोला, मुझे नारायण जी के पाने का उपदेश करो। बहुत दिन बीतने पर वहाँ एक बालक ब्रह्मचारी आया। उसने ब्रह्मचारी से विनय करी, मुझे नारायण जी के पाने का उपदेश दो। तब बालक ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे कल्याणकारी गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। विष्णु ने पूछा, गीता का दूसरा अध्याय सुनकर कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या? बाल ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ, पहले एक प्राचीन कथा सुनो। एक ग्वाला वन में बकरियां चराया करता था। एक दिन वह बकरियां लेकर घर को वापस आ रहा था कि रास्ते में सिंह बैठा दिखाई दिया। सबसे आगे वाली बकरी को देखकर सिंह डर कर भाग गया। ग्वाला आश्चर्य के मारे खड़ा रह गया। तो ब्रह्मचारी बोला, मैं भी वहाँ मौजूद था। ग्वाले ने पूछा कि वह सिंह बकरी से डर कर क्यों भाग गया? तो ब्रह्मचारी ने कहा, वह बकरी पिछले जन्म में डायन थी और यह सिंह फंदक था। एक दिन बकरी डायन ने फंदक को खा लिया था। वहीं फंदक मरकर सिंह बन गया और डायन बकरी बन गई। सिंह को पिछला जन्म याद था। अब बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि यह डायन मुझे खाने आई है, इसीलिए भाग गया। ग्वाला ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? मैंने क्या कर्म किया है? तो ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था और तेल लौंग का व्यापार करता था। ग्वाले ने कहा, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? तो बालक ब्रह्मचारी ने कहा कि गीता के दूसरे अध्याय का स्मरण करो। उन तीनों की मुक्ति हुई। अब ब्रह्मचारी ने विष्णु को वहाँ गीता के शब्द सुनाई। वह गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ और देव पाकर बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, श्री गीता जी के स्मरण करने से जीव मुक्त हो जाते हैं और पाठ का फल भी अतुल है।